अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी वार्ड 226 से आप इलेक्शन की संभावित उम्मीदवार हैं। क्या मसाइल रहेंगे आपके वार्ड की समस्याओं को लेकर और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव जीतने की अपनी एक दावेदारी पेश करें? देखिए, काम सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या क्या है, सफाई व्यवस्था को लेकर। आपने एक बराबर में जगह देखी हो, आर ब्लॉक जैसे कॉलोनी हम रहते हैं, एमसीडी ने डंप बना दिया उसको, जिससे हमारे इलाके के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि हम दिल्ली में आप जब एंट्री करोगे तो 3 कूड़े के पहाड़ दिखाई देंगे, इसी तरीके से बीजेपी 16 कूड़े के पहाड़ और बनाने जा रही है। तो मुझे तो डर लगता है मेरा आर ब्लॉक जो 10 बीघा 15 बीघे जमीन पड़ेगी, इसके अंदर डंप न बना दें। और उन्होंने बना भी दिया, कहीं से उठा कर लाते उसमें डाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मतलब 2-2 महीने हो गए, कूड़ा उठाने को तैयार नहीं है। मैं एलजी साहब को भी लिख चुका हूँ, मैं डीडीए के जो जेई साहब है मेरे, उनको भी लिख चुका हूँ, फोटो भी भेज चुका हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई होने को तैयार नहीं है। इलाके के लोग मुझे घेरते हैं, तो मैं भैया उनके हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया मेरे बस की जितनी उतना कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, इस बार एमसीडी में भी झाड़ू चला दीजिए, एक भी कूड़े का पहाड़ बनने नहीं देंगे। और ये जो कूड़े के पहाड़ 3 जो दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, वादा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल को, ये तीनों कूड़े के पहाड़ भी खत्म करके दिखाएंगे। 15 साल तक गौतमपुरी वार्ड पर बीजेपी पार्टी के ही उम्मीदवार का कब्जा रहा है। क्या लगता है कि ये आप इस बार तोड़ पाएंगे ये कब्जा, और किस तरीके से आप जनता को प्रेरित करेंगे कि जनता आपको वोट? देखिए, मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि हम लोग आपस में न बटें। जो भी प्रत्याशी आए आम आदमी पार्टी का, उसको दिल से चुनाव लड़ाएं, नहीं तो फिर यही हाल रहेगा हमारा। आज हालात ये है कि जब कूड़े के पहाड़ के आसपास लोग जो रहते हैं, मैं अभी गया था वहाँ पे प्रदर्शन में, तो वहाँ के लोग जो जिम्मेदार लोग थे, एनजीओ वाले लोग आए, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। कह रहा भैया दिक्कत कूड़े के पहाड़ से नहीं है, एक तो बदबू ज़्यादा आती है, चील कौवे उड़ रहे होते हैं, उस बदबू से हम लोगों को टीबी होने लगी। और क्षेत्र के इलाके के लोग जो हैं, उनमें 40% लोगों को टीबी हो चुकी है। तो हम लोगों को यही डर लगता है। हमारे विधायक अब्दुल रहमान साहब ने भी डिप्टी जो दिल्ली के कमिश्नर, उनको एक लेटर लिखा है कि मैं अपनी विधानसभा के अंदर कोई भी कूड़े का पहाड़ बनने नहीं दूंगा। यही हमारा मुद्दा है। अब देखिए, सारे काम हो रहे हैं। एमसीडी का काम क्या है? आज एमसीडी के जेई से ये कह दो कि भाई एक जाल डाल दो, नहीं डालेगा, कह रहा है ही नहीं, बजट दे दो, बजट दे दो। अभी आपके बारे में जानकारी दे दूं मैं, अभी रहमान साहब ने, जो हमारे विधायक है सीलमपुर के, उन्होंने 10 लाख रुपए का बजट सिर्फ जालों के लिए दिया है। अब ये लोग जाल भी नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते? इनका काम क्या? रेडी पटरी वालों को परेशान करना, दुकानदारों को परेशान करना, चलते फिरते आदमी को परेशान करना, कोई मकान बनना है तो उसको परेशान करना। इनका काम ये रहेगा सिर्फ उगाई और उगाई। इसी उगाई को हमें बंद करना है। गौतमपुरी वार्ड में गंदा बहता हुआ नाला जो बीमारी का सबब बना हुआ है, लाखों बच्चे इस बीमारी से गिरफ्त रहते हैं, आए दिन लाशें निकलती है, कूड़े का अंबार रहता है, गलातत का एक तरह से पूरी तरीके से ये वो बन गया है इलाका। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत के आती है, उसमें आप जीत के आते हैं गौतमपुरी वार्ड? देखिए, हमारे इस तरह से लोगों को कैसे निजात मिले? हमारे विधायक जी से चर्चा होती रहती है और वो बताते भी हैं कि मेरी कोशिश ये है, जिस तरीके से बाबरपुर के अंदर जो नाले को ढका गया है, उसी तरीके से कवर नहीं, जाल लगाए जाएंगे उसके ऊपर। और विधायक जी उसमें बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से फंड की थोड़ी दिक्कत चल रही। सांसद को भी फंड नहीं मिल रहा, काउंसलर का तो है ही नहीं बेचारे का, पता नहीं किस बात के काउंसलर हैं। तो इस चीज़ों में विधायक का भी फंड रुका रहा अभी 2-3 साल। तो कोशिश जारी है कि जितना क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में नाला आ रहा है, उसको हम जाल से कवर करवाएं। जो इलाके के लोग, जो बाहर के लोग कूड़ा फेंकते हैं आके, होता क्या है, वो रहता है दूसरी जगह, कूड़ा फेंकता आके यहाँ पर। तो ये समस्याएं दूर कराएंगे जब हम जाल से कवर कर लेंगे। और इलाके वालों की डिमांड है और पूरी कोशिश रहेगी इस नाले को, जिसको गोकलपुर ड्रेन कहा जाता है, हम अपने क्षेत्र के अंदर जो भी नाला पड़ता है हम उसको कवर जरूर करवाएं। कवर मीन्स उसके ऊपर जाल लगवाएंगे, अगर कोई कूड़ा फेंकता भी तो उसको ऊपर से उठा लिया जाएगा। गौतमपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार है, ऐसे में कुछ मुकामी कुछ बाहर के हैं। जनता का ये कहना है कि मुकामी को हम इजाज़त में तरजीह देंगे और बाहर के लोगों को हम बाईकाट करेंगे। क्या लगता है कि पार्टी इसको देखते हुए यहाँ पर वही इंसाफ करेगी? देखिए, मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है।
और पिछली बार भी पार्टी ने अच्छा इंसाफ किया। पार्टी ने कभी अभी तक कोई गलत काम नहीं किया हमारे क्षेत्र के अंदर या दिल्ली के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है क्षेत्र की जनता की आवाज भी सुनेंगे। और कोई बाहर ही नहीं है। कौन बाहर है भाई साहब, सब यहीं के लोकल के रहने वाले हैं। हाँ ये है कि जिस वार्ड के अंदर कार्यकर्ता रहता है पार्टी उसको तरजीह देगी। और इस तरह की कोई बात नहीं है कि मतलब एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और कि वार्ड के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं में से एक को चुना जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जनता की, वार्ड की जनता से कि पार्टी आपको टिकट दे, जनता को? देखिए मैं टिकट मुझे दे वो तो अलग बात है। पार्टी देखो हर चीज देखती है, कौन किस लेवल पर है। मैं पिछली बार 2012 में मेरी अहलिया चुनाव लड़ी थी, मेरी वाइफ बीएसपी से। वो तैयारी तो मैं ही कर रहा था लेकिन लेडीज सीट हो गई तो उनको मजबूरन लड़ाना पड़ा, जिसमें लगभग 3061 लगभग नहीं एक्चुअल जो एक्यूरेट 3061 वोट मुझे मिले। और जनता ने बड़ा प्यार दिया लोगों को। बाद में अफसोस भी हुआ, बहुत से लोग सोच लेते। हाँ, और मैं जब 2012 से मैं जब से बिल्कुल जनता के बीच में, जब मैं 2012 में चुनाव लड़ा उससे पहले भी जनता के बीच में, भाई 3000 वोट मिलना कोई आसानी काम कोई है? भाई जनता के बीच में रहोगे, काम करवाओगे तभी तो मिलेंगे, नहीं ऐसे कोई वोट कैसे दे देगा? थोड़ा सा लोगों को गलतफहमी थी उस बार कि यार इतने वोट नहीं ला पाएगा, लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्र अदा करता हूं मुझे इतने वोट दिए। कुछ लोगों को आज तक अफसोस है कि यार हमें पता होता आप इतने वोट ले आओगे तो हम ये गलती नहीं करते। लोग वाक बट गए, लेकिन अल्लाह जब भी मौका देगा, मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा विश्वास है। अल्लाह जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। पूरी उम्मीद है भाई, पार्टी से क्यों उम्मीद नहीं होगी? पार्टी कोई गलत काम करती नहीं है भाई। जनता के लिए जो भी स्कीमें ला रही है भाई, पार्टी देखो जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। गलत आदमी को तो टिकट दे ही नहीं सकते। हमारी पार्टी में तो ये सिस्टम है नहीं लोगों को नफा उड़ा रखी है, फलाना चीजें ढिमका। आप विश्वास रखिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं आप विश्वास रखिए, जो भी पार्टी करेगी अच्छा करेगी। और मैं भी आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, पार्टी का जो डिसीजन होगा मैं उसके साथ हूं, क्योंकि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं। मेरा काम है सीटें जितवाना, समझ लो ना। मैं इन चीजों में न पढ़ के पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ हूं।